हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मेथड्स ऑफ डिवीज़न के बारे में सिखाते हैं। इसके लिए एंड डिवीज़न मीन्स होता है किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटना। यानी अब हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज दैट 1 डिवाइडेड बाई 100। अब हम यहाँ का सॉल्यूशन करते हैं। SOLUTION सॉल्यूशन। इस तरह से फ्रेम बनाएंगे। जब हम 1 डिवाइड देते हैं तो 1 में 100 का डिवाइड देंगे तो नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0, यानी कि डिवाइड देने पर हमारा 0 आएगा। पॉइंट लगाने के बाद हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक पॉइंट लगने के बाद जब एक 0 बढ़ गया तो कितना हुआ 10। जब 10 हुआ तो उसके बाद क्या कर 10 होने पर ये जो टेबल है ये लेस देन है 100। 10 100 से लेस देन है तो क्या करेंगे नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0। तो यहाँ पर एक 0 और आ जाता है। अब नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0 तो फिर एक 0 और बढ़ा लिया, अब हो गई इक्वल। तो 100 बन जा 100। अब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ सिंबल नहीं लगाएंगे। और सब्ट्रैक्ट जो है हमारा राइट साइड से होता है। सब्ट्रैक्ट हमारा ऑलवेज राइट साइड से होता है। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए गेट 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया गेट 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। यहाँ क्या है 0। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम 1 में कितने का देते हैं 1000 का। जब हमने 1000 का दिया सॉल्यूशन, क्या हम 1 में 1000 का डिवाइड दे पाएंगे? नॉट डिवाइजिबिलिटी। रीज़न है इसका कि जो 1 है वो लेस देन है 1000 से, 1 लेस देन है 1000 से। तो ऐसी पोजीशन में क्या करते हैं नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0, नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0। हम पॉइंट लगाने के बाद में 1 टाइम्स में 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये 10 हुआ, ये भी इसे क्या है 1000 से लेस देन है। तो नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0। एक 0 करने के बाद फिर हम एक 0 बढ़ाया तो कितने हुए 100। 100 भी 1000 से क्या है लेस देन। तो नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0, यानी कि ना जाने का 0। अब ना जाने का 0 करते ही एक 0 और बढ़ा लिया, अब हो गए इक्वल। इक्वल यानी कि 1000 बन जा 1000। अब देखिए यहाँ कितने 0 हैं 2, और यहाँ पॉइंट के बाद कितने 0 हैं 1। यानी कि आंसर में जो आता है ये जितने 0 होते हैं उससे एक कम आता है, 1 लेस आता है। अब कितने 1 2 3, ये कितने 1 2 2 0 आया, यानी एक कम आया है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किधर से होता है राइट साइड से होता है। सब्ट्रैक्ट किधर से होता है राइट साइड से। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया गेट 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट गेट 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया गेट 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट किया गेट 0। आंसर आ गया 0.001। अब नेक्स्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए थर्ड में किया हमने। थर्ड है हमारा, हम 50 में डिवाइजिबिलिटी 100 किसका देते हैं 100 का। तो ये सॉल्यूशन। अब 150 क्या 50 में हम 100 का डिवाइड दे पाएंगे? नो। क्यों कि ये 50 जो है 100 से लेस देन है। तो यहाँ कितना आया नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0। पॉइंट लगाते ही हमने एक 0 बढ़ा लिया तो कितने हुए 500, यानी कि 100 5 जा 500। तो ये आ गया आपका 500। सब्ट्रैक्ट किया, 0 में से 0 किया गेट 0, 0 में से 0 किया गेट 0, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया गेट 0। अब हम और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं 4। सपोज दैट कोई भी एग्जाम्पल है, यहाँ 1 3 0 4 5 6 डिवाइडेड बाई 12 सॉल्यूशन।
130456, ये आ गया 12। अब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, डिवाइड में हम ये देखते हैं जो फर्स्ट डिजिट नंबर है ये हमारा फर्स्ट, ये 12 से क्या लेस देन है, तो क्या हम इसमें डिवाइड दे पाएंगे, नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पर हम जितने चाहे डिजिट नंबर को गैदर कर सकते हैं। डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं, जितने चाहे डिजिट नंबर को स्टार्टिंग पर गैदर कर सकते हैं। उसके बाद में हम 1 टाइम्स में ओनली 1 डिजिट नंबर ही लेते हैं। अब ये क्या, दो मिलाकर स्टार्टिंग पर टेबल के अकॉर्डिंग हमने कितनी लिया, 1 2 यानी 13। 13 क्या हो गया, टेबल से ग्रेटर, तो 12 बन जा 12। लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन इतनी ड्रॉ करेंगे ये पूरे डिजिट नंबर कवर हो जाए, और यहाँ माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे। 3 में से 2 सबट्रैक्ट किए, कितना रिमेंस हुआ 1। 1 में से 1 किया 0। सबट्रैक्ट जो होता है ऑलवेज राइट साइड टू लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड होता है। अब इसके बाद में हम 1 डिजिट नंबर कॉपी कर सकते हैं। 1 डिजिट नंबर क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो 0 0। अब ये क्या है, ओनली 1 टाइम्स में 1 डिजिट नंबर कॉपी करेंगे, यानी कि 1 को यहाँ लिखेंगे, तो ये बना 10। जब 10 बना तो 10 हुआ 12 से छोटा, तो इसका मतलब इसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0, नॉट डिवाइजिबिलिटी गेट 0। इसके बाद में हम नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे, तो ये हुआ 104। 104, तो 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। जब 96 और इसमें क्या है, ये 1 से है, ये 10 से और 100। 96 में 1 डिजिट नंबर कितना है 6, और 10 कितना है 9, तो 9 जो है 10 प्लेस पर अवाइब। ध्यान देने योग्य बात है, नोटिस करने की चीज़ है, 104 में 1 प्लेस पर 4, 10 प्लेस पर 0 और 100 प्लेस पर 1 है। 96 में 1 प्लेस पर 6, तो हमने 6 जो लिखा 1 प्लेस के नीचे ही 1 प्लेस लिखा है, और 10 प्लेस पर 0, तो हमने 9 को 10 प्लेस के नीचे ही लिखा है। अब इसमें माइनस सिंबल नहीं लगाएंगे, एक सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब कैरी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो 4 जो है वो स्मॉलर देन है, तो हम 1 से यहाँ कॉपी करते हैं, तो यहाँ कितना हुआ 10, और 10 से लिया है तो यहाँ 14। 14 में से जब हम 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमेंस होगा 8। कितना रिमेंस होगा 8, बी गेट 8। अब यहाँ जब 10 हुए थे, यहाँ से हमने कैरी किया तो यहाँ हुए 9 रिमेंस हुए। 9 में से 9 सबट्रैक्ट किए, गेट 0। 1 से यहाँ कैरी लिया तो यहाँ भी 0। अब नेक्स्ट हमने 4 यहाँ से कॉपी कर लिया, अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। जब हमने 5 कॉपी किया तो बना 85। 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 84 लिखा। अब इसमें 85 में 1 प्लेस पर 5, 10 प्लेस पर 8, 84 में 1 प्लेस पर 4, तो हमने 1 प्लेस वाले डिजिट नंबर को 1 प्लेस पर लिखा, 10 वाले को 10 प्लेस पर राइट किया है। अब सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 ग्रेटर देन है, तो हमें कैरी की आवश्यकता नहीं है, तो हमने 5 में से 4 सबट्रैक्ट किया, 1 रिमेंस, और 8 में से 8 किया 0। अब नेक्स्ट डिजिट आता है हमारा 16। कितना आता है 16, 16 कितना आता है 16। अब 16 तो क्या हुआ, अब 12 बन जा 12 बन जा 12। लाइन ड्रॉ करी हमने, 1 प्लेस पर 1, 10 प्लेस के नीचे 10 प्लेस हमने डिजिट नंबर राइट कर लिए। अब 6 क्या है ग्रेटर देन, तो इनसे सबट्रैक्ट हो जाएगा, कैरी की हमें रिक्वायर नहीं है, तो 6 में से हमने 2 सबट्रैक्ट किए तो रिमेंस आया 4, और 1 में से 1 किए 0। अब यहाँ अब हम डेसिमल करके दिखा देते हैं आगे। अब जब हमारा 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पॉइंट लगा करके, पॉइंट लगा डेसिमल लगाने के बाद, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, आगे एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये हुआ 40, तो 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 1 प्लेस पर 1। अब यहाँ से हमने
कैरी किया तो 10 हुए, 10 में से 6 हमें सब्ट्रैक्ट किया तो 4 रिमेंस, यहाँ 0। अब फिर भी 4 आया तो एवरी टाइम्स, एक बार ओनली 1 टाइम्स डेसिमल लगने के बाद एवरी टाइम हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ 40, 12 3 जा 36, कैरी किया सेम पैटर्न, यहाँ से 10 हुआ, 4 रिमेंस हुआ, यहाँ 0। 1 टाइम्स डेसिमल लगने के बाद नेक्स्ट 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 12 3 जा 36, 0। जब हम पॉइंट के बाद डिवाइड को आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हम उस पर रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, रिमाइंडर नहीं लिखते। अब हम नेक्स्ट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम कोई भी अब नेक्स्ट जो है आगे डिवाइड का बहुत बड़ा पैटर्न है, आगे इसको हम कराएंगे और यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।